हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अभी तक की अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिस तरह के आपके कमेंट आते हैं मुझे लगता है कि आपको डाउट्स क्लियर होते हैं। सम टाइम कुछ एक वीडियोस में शायद कुछ डिस्प्ले का इशू रहा है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ कि पता नहीं वो कैसे हो गया, पर इट हैपेंड, वो हो गया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपको। आज हम अगेन एक वीडियो लाए हैं, एक सीरीज वीडियो है। ऑलरेडी मैं प्रत्येक के 2 वीडियोस आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। ये 3rd वीडियो है जिसमें कि मैं आपको प्रत्यय समझा रही हूँ, इनको शब्दों में लगा के बता रही हूँ आपको कि आप किस तरह से इन्हें शब्दों में यूज करेंगे ताकि आप इनको प्रॉपर बना पाएं, अपनी प्रैक्टिस में ले पाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर पाएं। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? कोई एक मुख्य शब्द में जब हम कुछ उन शब्दों के लास्ट में कुछ शब्द जोड़ देते हैं जिससे कि उसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे रहस्य एक शब्द है और रहस्यपूर्ण जब मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? फुल ऑफ मिस्ट्री। मिस्ट्री, रहस्य, फुल ऑफ मिस्ट्री मतलब उसमें बहुत ज्यादा सस्पेंस है। तो इसी तरह से और भी शब्द आपके बनते हैं जिन्हें कि हम प्रत्यय से पूरा करते हैं। और कई सारे शब्द हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं, शायद हमें इतना आइडिया नहीं होता है, हम बोलते रहते हैं कि कौन से शब्दों में प्रत्यय यूज हो रहा है। तो यहाँ पर उस चीज को भी थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है और आप इन्हीं से रिलेटेड और भी प्रत्यय बना सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट हैंड से रिलेटेड हर तरह का वीडियो अवेलेबल मिलेगा। इसमें आपको स्पीड से रिलेटेड एंड अदर वीडियोस मिलेंगे, जिससे कि मेरा मोटिव ये रहता है आपकी स्पीड बढ़े। तो चलिए आज के इस वीडियो से देखते हैं आपकी स्पीड कितना बढ़ती है और आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इन वर्ड्स की। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा पूर्ण। ठीक है, पूर्ण क्या होता है हमारा? पा और पा में रा का हुक और नाक का हुक, दोनों ही हुक आए हुए हैं। अब शब्द हमारा है जैसे रहस्य पूर्ण। तो रहस्य पूर्ण जब हम शब्द लिखेंगे तो किस तरह से आएगा आपका? देखिए, रा बना, ठीक है, हा बना और सा बना बड़ा। ठीक है, और इसी में हमने पूर्ण को ऐड कर दिया। आप इसको 2 तरह से बना सकते हैं, रहस्य पूर्ण, यहाँ पे या भी बना दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से शशि पूर्ण। तो देखिए, सा का व्रत, सा की व्यंजन रेखा बनाएंगे, पा और ना, पूर्ण। पूर्वक का शब्द चिन्ह है हमारा। तो पूर्वक के शब्द चिन्ह के लिए जैसे हमने लिखा पूर्वक, ये शब्द चिन्ह है, तो हमने लिखा यहां पर श्रद्धा पूर्वक, सुख पूर्वक। पा में रा का हुक है और वा की व्यंजन रेखा को का के लिए छोटा किया है। इसके बाद हमारा शब्द आता है ता की व्यंजन रेखा, जैसे कटुता। तो देखिए, का, टा और ता। मृदुलता, तो माँ में रा का हुक, दा में ला का हुक और ता, मृदुलता। मित्रता, माँ में ता और रा और ता। इसके बाद शब्द आता है कुशलता। और यहाँ पर ता लेफ्ट और राइट हम शब्द के फ्लो के हिसाब से बनाएंगे, जैसा कि हमारा शब्द होगा। ठीक है, अगर उस शब्द का फ्लो मतलब उस शब्द के लास्ट में जो आ रहा है जिसपे कि हमने ये प्रत्यय जोड़ना है वो पीछे को जा रहा है तो तो हम उस हिसाब से बनाएंगे राइट वाला, और अगर आगे को जा रहा है तो हम बनाएंगे लेफ्ट वाला ता। ठीक है, इसी तरह से शब्द बनता है हमारा रूपी। तो रूपी के लिए रा की व्यंजन रेखा है, तो शब्द बना जैसे विद्या का शब्द चिन्ह है ही, रूपी इसमें ऐड हो गया, विद्या रूपी। सागर, सा ग, जैसे विद्या सागर। दया सागर, गुण सागर। सा, गा और रा, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर शब्द आता है हमारा सार। तो सार शब्द 2 तरह से लिखेंगे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, इसलिए क्योंकि अलग अलग शब्दों में ये अलग अलग जुड़ेगा। तो जैसे लिखना है मिलन सार, तो मिलन सार। इसी तरह से शब्द है हमारा अतिसार, तो अति सार। अब इसमें हमने डाउनवर्ड बनाया। पति, पा की व्यंजन रेखा, ता का हो, तो लिखना है गणपति,
तो हम कैसे लिखेंगे, गणपति। ऐसे ही हमने अभी एक शब्द बनाया था, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि कैसे बनेगा, जैसे जदुपति। और क्या बनाया था हमने, राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्र, ठीक है, और यहां पर ता का हुक ऐड कर दिया था, और इसी से पिता भी बनाया था, तो राष्ट्र पिता। तो हमने यहां पर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में पिता के लिए काट दिया था, राष्ट्रपिता। ठीक है, इसके बाद है देखिए वहा, तो दो तरह से ऐड हो जाएगा। इस तरह से शब्द है हमारा चरवाहा, तो कैसे लिखा, चरवाहा। खाना, खा और ना, तो शब्द है जैसे गुसल खाना, तो गुसल लिखा, खाना इसमें ऐड कर दिया कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में। इसी तरह से लिखना है कूड़ा खाना, तब भी हम इसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ और बचे हैं, फिर ये सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। देखते हैं, जैसे शब्द आता है प्रद, जैसे लाभप्रद, सुखप्रद, तो प में छोटा करेंगे इसको, तो जैसे शब्द है संतोष, हल्का सा बाहर निकालेंगे प्रद। आशा प्रद, लाभ प्रद। ठीक है, इस तरह से हम इसे ऐड कर देंगे। अब देखिए शब्द है नामा, तो ना की व्यंजन रेखा, जो अभी तक हमने यूज भी नहीं की है, प्रॉपर ना की व्यंजन रेखा। ठीक है, तो जैसे शब्द लिखना है हलफनामा, बयान नामा, इकरार नामा। फिर शब्द आता है साजी, तो सा में जा और ई की मात्रा के लिए इसको बाहर निकाल दिया, तो जाल साजी। वाद या वादी, तो वा में दा छोटा बनेगा। ये शब्द है हमारा राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद। ठीक है, इस तरह से ये शब्द हमने यहां पर बनाए। तो बेसिकली ये जो हमने प्रत्यय पढ़े, इनका मतलब ये था कि हमारे शब्द बगैर मात्राओं के शॉर्ट हो गए और हमें पढ़ने में आसानी हुई। शब्द की आसानी ही हमारी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करती है। तो कोशिश कीजिए कि शब्द ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह से बनाएं कि वो आसान हो, पढ़ने में इजी हो और आपकी स्पीड को बढ़ाने वाले हो। कभी भी ऐसे शब्द प्रैक्टिस में मत लीजिए जो आपकी स्पीड को बाउंड कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हमेशा ऐसे शब्दों को चुनिए जिनसे आपकी स्पीड आगे को जाए। मैं अपने चैनल पे आपके लिए कई तरह के वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें स्मार्ट आउटलाइन है, एडवांस आउटलाइन है, स्पीड के हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं। कोशिश यही है कि आपको एक फुल कंसेप्ट मिले, आप अच्छी स्पीड मेंटेन करें और अपने शॉर्ट हैंड टारगेट को अचीव करें। आप कोई शॉर्टकट मत कीजिए, शॉर्ट हैंड है तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये एक शब्द अगर मैं आपको एक बार बना के बता रही हूँ तो कम से कम जब तक आप एक लाइन में नहीं बनाएंगे आपको ये शब्द याद नहीं होगा। याद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको रट रहे हैं, याद करने का मतलब ये होता है कि हम अपने हाथ में उस शब्द का फ्लो सेट कर रहे हैं। जब हाथ में फ्लो सेट होगा तभी आप उसको इजीली ड्रॉ करते जाएंगे और कॉन्फिडेंटली बनाते जाएंगे और हर लेवल पे बनाएंगे। नो डाउट, ये हमेशा ध्यान रखिए, आप हर लेवल पे बनाएंगे, चाहे सीन हो या अनसीन हो। तो हमेशा अपनी प्रैक्टिस इस लेवल से करें कि आप हर लेवल में, हर कंडीशन में आप अपने वर्ड को सही बना पाएं। और एक बार जो शब्द आप बनाते हैं, किसी भी वर्ड के लिए कोई फिक्स आउटलाइन आप बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए उसको ही फॉलो करें। अगर आपसे प्रॉपर आउटलाइन नहीं बन रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उन वर्ड्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। जी हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां हम आपको पीडीएफ्स अवेलेबल कराते हैं। तो प्लीज उसको कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको डिक्टेशन से रिलेटेड पीडीएफ्स भी वहां पर अवेलेबल हो सके। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो जरा भी आपकी स्टडीज में हेल्पफुल रहा हो। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।